हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दुआ गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको फल, सब्जियों और फूलों के बीज को किस तरह लगाया जा सकता है, किस तरह उगा सकते हैं, हम पूरी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में देने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मिर्च की। मिर्च के पौधे बहुत ही आसानी से लग जाते हैं, लेकिन शिमला मिर्च के पौधे बहुत से लोगों से नहीं लग पाते, उनके बीज उग नहीं पाते। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से पेपर टॉवल मेथड से बताऊंगी कि शिमला मिर्च के या मुख्तलिफ फूलों और फलों के बीज हम किस तरह आसानी से अपने घरों में लगा सकते हैं, उसकी जर्मिनेशन करवा सकते हैं, यानी कि उनमें उगाव शुरू हो जाए, उसके बाद हमने उसको मिट्टी में लगाना है। शिमला मिर्च के बीज अक्सर उगते नहीं हैं, बहुत टाइम लेते हैं, ये 14-14 दिन ले लेते हैं एक पौधा उगने के लिए। तो यहाँ पर इसलिए पेपर टॉवल मेथड की वजह से मैं उगा रही हूँ, ताकि ये बीज पहले ही उग जाएं, यानी कि इनमें नुक्ता उगाव शुरू हो जाए, इनमें छोटी छोटी जड़ें निकल आएँ। उसके बाद मैं इसको मिट्टी में लगाऊंगी। अगर मैं डायरेक्ट मिट्टी में लगा दूं तो मुझे काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं जल्दी की वजह से इसको इस तरह जर्मिनेट कर रही हूँ। जो जो सीड जर्मिनेट होते जा रहे हैं वो मैं लगाते जा रही हूँ सीडलिंग ट्रे में। हमें एक बात का ख्याल रखना है कि इन बीजों को, जिनमें छोटी छोटी जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं, इनको डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है, बल्कि इनके लिए जो मिट्टी तैयार करनी है वो एकदम सॉफ्ट होनी चाहिए, नरम मुलायम होनी चाहिए। इसके लिए मैंने जो सॉइल मिक्सचर तैयार किया है उसमें 50% कोकोपीट है और 50% वर्मी कंपोस्ट है। अब वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें डाली है तो जाहिर है चूंटियाँ तो इसमें लगेंगी, तो आप इसमें थोड़ा सा कुपेक्स पाउडर भी छिड़क सकते हैं या थोड़ी सी हल्दी भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, ताकि उसकी स्मेल से चूंटियाँ इसमें ना आए। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट में जब कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट एक साथ गीले होंगे तो जाहिर है उसमें वर्म बनेंगे, यानी अर्थ वर्म बनेंगे, केचुए बनना शुरू हो जाएंगे बारीक बारीक से। तो जो चूंटियाँ होती हैं वो केचुओं को बहुत ही शौक से खाती हैं और पूरे पौधे में चूंटियाँ लग जाती हैं। तो इस बात का हमें ख्याल रखना है। उगे हुए बीजों को मिट्टी में लगाने का नुकसान ये होता है कि मिट्टी में ज़्यादातर पौधे मर जाते हैं, ज़्यादातर बीज वो बाहर ही नहीं आ पाते और वो वहीं पे मर जाते हैं मिट्टी के अंदर। अगर हमने ये वाला सॉफ्ट मीडियम इस्तेमाल किया है, यानी कि इस तरह की मिट्टी बनाई है जो सॉफ्ट हो, उसमें ये होता है कि बहुत ही आसानी से उनकी जड़ें फैलती हैं अंदर कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में, और उसके बाद वो पौधा बहुत ही तेज़ी से ऊपर आ जाता है और पौधा बन जाता है। अब बात करते हैं गर्मियों की सब्जी भिंडी। भिंडी दो किस्म की होती है, एक हरी और एक लाल। यहाँ पर मैंने लाल भिंडी ली है, इसके भी बीज मैं इसी तरह जर्मिनेट करूँगी। टिश्यू पेपर को फोल्ड करके इसके बीज रख दूँगी और एयर टाइट डब्बे में बंद कर दूँगी गीला करके। इसके बाद थोड़े ही दिन में इसके पौधे बनना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती रहूँगी वीडियो में। इसके अलावा यहाँ पर फूलों के सीड्स, गर्मियों का फूल है सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी। इसको आप कोई सी भी वैरायटी ले सकते हैं, बड़े वाले सूरजमुखी ले सकते हैं, छोटे वाले मिनीचर वैरायटी ले सकते हैं, कुछ सी भी किस्म के बीज इसके ऑनलाइन भी ले सकते हैं और आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ पर मेरे घर में परिंदे रखे हुए हैं, तो परिंदों के लिए जो सीड्स आते हैं उसी में से मैंने ये निकाल लिए हैं। सनफ्लावर के बड़े वाले सीड्स को मैंने ऊपर से थोड़ा सा खोल दिया है, ताकि इसमें जो जड़ निकले वो तेजी से बाहर आ सके। टिश्यू पेपर को एक दफ़ा गीला करने के बाद, टिश्यू पेपर और बीजों को गीला करने के बाद हमने इसका सारा पानी निकाल देना है, इस तरह निचोड़ निचोड़ के, ताकि इसमें सिर्फ और सिर्फ गीलापन रहे और पानी इसमें टपकता हुआ ना हो। टपकता हुआ पानी अगर हम एयर टाइट डब्बे में बंद रखेंगे तो वो सारे डब्बे में बुकड़ी लग जाएगी और सारा फंगस लग के ख़राब हो जाएगा। 7 से 10 दिन के अंदर ये बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, वो भिंडी के बीज तो काफ़ी सारे जर्मिनेट हो चुके हैं, यानी उग चुके हैं। अब हम देखते हैं सनफ्लावर सीड्स को। सनफ्लावर सीड भी काफ़ी सारे उग चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इस स्टेज पे हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीज हमने एक साथ करीब करीब से रखे हैं और करीब करीब इनकी जड़ें आपस में मिक्स हो जाती हैं, एक दूसरे में पेवस्त हो जाती हैं। तो इस स्टेज पे अगर हम खींच खींच के इनकी जड़ों को अलग करेंगे और अलग अलग गमलों में इनको लगाएंगे तो हो सकता है कि ये बीज जो है जर्मिनेट होने के बावजूद मर जाएं, क्योंकि जड़ों को डिस्टर्ब कर देंगे तो जाहिर है वो पौधा सरवाइव करना उसका मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज पे हमें क्या करना है, इन सबको एक ही गमले में लगाना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये 2 महीने के बड़े हो जाएं तब हम इनको अलग अलग गमलों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस स्टेज पे हमने इनको अलग नहीं करना, एक साथ ही रहना है, भिंडी के भी बीज हों या कोई से भी बीज हों। अगर ये तरीका आपको मुश्किल लगता है तो इसका आसान तरीका ये है कि थोड़े से बीजों को आप एक रात पानी में भिगो दें और उसके बाद सुबह उठ के इसको ज़मीन में लगा दें। सिंपल एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि कोकोपीट को थोड़ा सा गीला करके ये एक रात भीगे हुए बीज को
कोकोपीट में रखकर आप थैली को बांध दें, एयर टाइट डब्बे को बांध दें और उसको 2-3 दिन के लिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी सी धूप आती हो या थोड़ी सी गर्माई हो, तो उसमें भी बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। और कोकोपीट की वजह से उनकी जड़ें जो है ना आपस में मिक्स नहीं होती, थोड़ी थोड़ी दूर रहती हैं। थोड़े थोड़े दूर फासले से आप कोकोपीट पे बीज को बिछाइए और उनको ढक दीजिए कोकोपीट से ही। तो एक तरीका तो ये भी है, आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा सिंपल एक एक बीज को एक एक छोटे छोटे गमलों में या छोटे छोटे पॉट्स में लगा दें, वो भी एक कंप्लीट पौधा बन जाता है। वो भी एक तरीका बिल्कुल सही है। जब वो बड़े हो जाएं 2 महीने के, तो उनको काफ़ी बड़े पॉट में लगा दें। आप देख सकते हैं ये शिमला मिर्च के सभी बीज जर्मिनेट हो चुके हैं। अब मैं इनको ट्रांसफ़र कर दूंगी सीडलिंग ट्रे में। सीडलिंग ट्रे में जो हमने इनका फर्स्ट बैच ट्रांसफ़र किया था उसके पौधे काफ़ी बड़े हो चुके हैं। उनमें सेहतमंद 2 पत्ते, फर्स्ट जो पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े हो चुके हैं। और अब इनको छोटे छोटे पौधों को भी मैं इनको ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसके 1-1.5 हफ्ते तक मैं इनको ढक कर रखूँगी ट्रांसपेरेंट डब्बे से, ताकि इनमें जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर लेवल इनमें बरकरार रहे। क्योंकि गर्मी बहुत है इस टाइम, मई का महीना चल रहा है और मई जून में लू चलती है, गर्म हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से छोटे पौधे बहुत ही जल्दी मुरझा जाते हैं और उनका जो मॉइस्चर लेवल होता है मिट्टी का वो बहुत जल्दी सूख जाता है। तो इस वजह से मैंने इनको एक ट्रांसपेरेंट डब्बे से ढक के रखना है। आप चाहें तो पॉलीथीन से भी ढक सकते हैं, बस वो पॉलीथीन जो है वो इन पौधों के पत्तों से ना टकराए, वरना वहीं से फंगस पैदा हो जाएगा और वो पौधे मर जाएंगे। पौधे चाहे जितने भी टेढ़े मेढ़े हों, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इनको सीधा मिट्टी में लगाएं। अगर हम इनको सीधा लगाएंगे तो ये सीधे ही बड़े हो जाएंगे और सीधे हो जाएंगे। अगर हमने इनको टेढ़ा ही छोड़ दिया मिट्टी में तो ये टेढ़े ही बड़े होंगे। कोशिश करें कि जब भी पौधे हम जर्मिनेट करते हैं जिस तरह, उसको हम सीधा लगाएं। अक्सर लोग शिमला मिर्च के पौधे लगाने में नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इसके बीज बहुत मुश्किल से जर्मिनेट होते हैं, उग पाते हैं। दूसरा ये कि इसके पौधे में बहुत ही तेज़ी से कीड़े मकोड़े पनपते हैं, बहुत तेज़ी से अटैक होता है कीड़े मकोड़ों का। उसके लिए हमें ये करना है कि इसकी छोटी ही स्टेज में हमने इसको नीम ऑयल स्प्रे या कोई भी अच्छी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड इस पर स्प्रे करके रखना है शुरू ही में। जब ये सीडलिंग स्टेज में हो, यानी कि सिर्फ 2 ही पत्ते आए हुए हों पौधे में, तब भी पत्तों के ऊपर, पत्तों के नीचे अच्छी तरह हमने स्प्रे कर देना है हफ्ते में 1 बार लाजमी। ताकि इससे ये होगा कि कीड़े मकोड़े जो है इसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होंगे और वो शुरू ही से बचा रहेगा कीड़े मकोड़े से। सेहतमंद पौधा रहेगा तो वो सेहतमंद फल भी हमें देगा। सीडलिंग ट्रे घर में ना हो तब भी आप पौधे इसी तरह लगा सकते हैं। घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, कप वगैरह होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बर्तन जो डिस्पोज करने वाले होते हैं, फेंकने वाले होते हैं, उनको आप लेके उसमें ड्रेनेज होल बनाकर इस तरह ग्रोइंग मीडिया भरकर इस तरह पौधे लगा सकते हैं। तो वो भी एक हमारी सीडलिंग ट्रे ही का काम करेगी। घर लाई सब्जी और फलों के बीजों से भी आप पौधे बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेरे चैनल पर कई वीडियोस बनी हुई हैं, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। घरों में सब्जियों, फल, फूलों के पौधे लगाते वक्त हमें सीज़न का हिसाब रखना पड़ता है कि गर्मियों के सीज़न में ज़ाहिर है गर्मियों वाली सब्जियां, फल वगैरह उगेंगे और सर्दियों के सीज़न में सर्दियों वाली। तो ये हमें थोड़ी सी सर्च करनी पड़ेगी कि हमने अपने इलाके में जहाँ हम रहते हैं उसके हिसाब से हमने कौन सी सब्जियाँ लगानी चाहिए या कौन से फल फ्रूट लगाने चाहिए, फूल के पौधे लगाने चाहिए। तो जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ पे नर्सरी विज़िट भी कर सकते हैं, प्लांट नर्सरी जहाँ पर पौधे मिलते हैं, वहाँ से उनसे भी पूछ सकते हैं आप कि भाई इस इलाके में जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर कौन कौन से पौधे अच्छे चलते हैं और कौन से पौधे मर जाते हैं। घरों में लगाए जाने वाले पौधों में धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता और मिर्च, हर किस्म की जो मिर्च होती है, तड़का मिर्च, शिमला मिर्च, कश्मीरी मिर्च, लाल गोल वाली मिर्च या फिर कोई सी भी मिर्च हो, पकोड़ा मिर्च हो, आप उनके पौधे अपने घरों में आसानी से लगा सकते हैं। इसके अलावा टमाटर, सिंपल वाले जो टमाटर होते हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, उनसे ही बीज निकाल कर आप उनके भी पौधे बना सकते हैं आराम से, वो भी उग जाते हैं और वो अच्छे उसमें फल आते हैं। तो इस तरह आप गार्डनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा फूल वाले पौधे अगर आप बीज से उगाना ना चाहें तो आप नर्सरी, प्लांट नर्सरी से जाकर पौधे ले लें और अच्छे बड़े पौधे ले लें, यानी कि मैच्योर पौधे जिनकी स्टेम तकरीबन एक मोटे मार्कर के जो बोर्ड मार्कर होता है उसके बराबर हो स्टेम, वो देख के आप वो पौधे ले लें और उसके बाद उसकी देखभाल करें। वो पौधे आपको साला साल चलेंगे। सही से देखभाल करिए आपने, सब कुछ सही रहा तो वो पौधे अच्छी आपको फ्रूटिंग और
फल देंगे। फूलों को बीजों से उगाने का बहुत ही लेंदी तरीका होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको अगर फूल वाले पौधे चाहिए अपने घर के लिए तो आप प्लांट नर्सरी से जाकर परचेज कर सकते हैं। एक बड़ा पौधे, थोड़े से बड़े पौधे ले आएँ और उसको अपने गार्डन में, अपने घर में रखें। वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत आप बीज से उगा रहे हैं। वो पौधा बड़ा होगा, वो मैच्योर होगा, फिर कहीं जाके वो फूल देगा। तो इससे बेहतर ये है कि प्लांट नर्सरी से बने बनाए पौधे ले आएँ और उसकी देखभाल करें और उनमें जो बीज बनते हैं फिर आप उन बीजों से पौधे उगाएँ। तो आपको ये जर्नी बहुत खुशगवार रहेगी आपकी और बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जो हमारी अपनी घर की खेती होती है उसको करने में, उसको काम करने में बड़ा मज़ा आता है। बीज लगाने के बाद पानी एहतियात से देना है कि बीज हटे नहीं और ज़मीन की जो ऊपर की मिट्टी है वो हटे नहीं। अगर वो हट जाएगी तो बीज हमारे बाहर आ जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे, उग नहीं पाएंगे, अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो जब भी आप बीज लगाएं उसके बाद उसको मिट्टी से जो कवर करें, तो पानी देने का एक ख़ास तरीका होता है। बहुत ही एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके पानी देना होता है। अगर कुछ बीज उग गए हैं, कुछ बीज अभी उगना है, तो हम जब झरने से पानी देंगे, शावर से देंगे, तो हो सकता है जो उगे हुए बीज हैं वो एक तरफ को ढलक जाएं, उन पे पानी का प्रेशर पड़ेगा और वो अपनी जगह खड़े नहीं रह पाएंगे। तो इस एहतियात के साथ इसमें पानी देना है। पौधों के लिए जो हमने मिट्टी मुहैया की है वो कितने बड़े साइज़ के गमले में है, यानी कि अगर सीडलिंग ट्रे में जो हमने सॉइल मीडिया इस्तेमाल किया है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है, 2 इंच का, 4 इंच का, तो वो जल्दी जल्दी सूख जाता है। और अगर हम यही चीज़ गमले में लगाएं तो वो इतनी देर में नहीं सूखती। तो इस हिसाब से भी वाटरिंग हमें करनी चाहिए। और जो पौधे हमने सीडलिंग ट्रे में लगाएं या छोटे छोटे पॉट में लगाएं, उनका हमें गर्मियों में ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनकी मिट्टी बहुत जल्दी खुश्क हो जाती है बनिस्बत बड़े गमलों के या नॉर्मल मुनासिब गमलों के। सीडलिंग ट्रे में जो मैंने सॉइल मिक्सचर यूज़ किया है वो जड़ों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और वो कटिंग्स लगाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। किसी भी पौधे की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो इसमें ज़रूर ट्राई करें। वो कटिंग 3 से 4 इंच की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने घर लाई पुदीने की गड्डी से सारे पुदीने के पत्ते हटा दिए हैं और थोड़ी सी उनकी जो मोटी स्टेम्प है, यानी कि जो मोटी डंडियाँ हैं पुदीने की, वो मैंने 3-3 इंच को कट कर दिया है उनको। और उसमें मैंने एक एक सेल में, यानी कि ये जो चकोर एक डब्बा है उसके अंदर मैंने 2-2 डंडियाँ खोस दी हैं। अब क्या करना है, थोड़े दिन का वेट करना है और थोड़े दिन के बाद देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलता है। सीडलिंग ट्रे के ऊपर जो मैं ट्रांसपेरेंट डब्बा ढक कर रखती थी, तो अब मैंने वो हटा दिया है, क्योंकि अब ये पौधे काफ़ी लंबे हो चुके हैं और वो उसकी छत पे जाके टकरा रहे हैं, वहीं से फंगस लग जाएगा और ये पौधे मर जाएंगे। तो इस वजह से मैंने अब इसको हटा दिया है और ये पौधे अब खुली हवा में सांस ले रहे हैं और इनको फुल धूप में रखा है, जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती है। मैंने ये सीडलिंग ट्रे वहाँ रखी है। बस इसमें रोज़ के रोज़ पानी देना होता है। ज़ाहिर है कराची में काफ़ी गर्मियाँ पड़ रही हैं इस टाइम, तो यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ ये खुश्क हो जाता है सीडलिंग ट्रे। इसी तरह पौधे घर लाई सब्जियों और फलों से भी उग सकते हैं। घर में जो सब्जियां होती हैं जैसे शिमला मिर्च हो गई या मिर्च हो गई किसी भी किस्म की, जब वो लाल हो जाती है तब आप उसके बीज निकाल कर पौधे लगा सकते हैं। इसी तरह जब हम भिंडी घर में बनाते हैं सब्ज़ी, उसमें जो बहुत सारी भिंडियाँ ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं, जिसमें कीड़ा लग जाता है, या फिर ऐसी भिंडियाँ भी होती हैं जो कटती नहीं हैं, बहुत ही कड़क होती हैं, उनको आप एक साइड पे रख दें। कीड़े लगे हुई भिंडी को खोलकर उसके बीज निकाल लें और बाकी जो भिंडी कड़क हुई है, कट नहीं रही है छुरी से, उसको जो है वो सेपरेट रख दें बगैर काटे। उसको जब वो सूख जाए, उसके बीज ब्लैक हो जाएं, तब आप उसके बीज निकाल लें भिंडी में से और वो जर्मिनेट कर सकते हैं, वो उगा सकते हैं आप अलग अलग गमलों में चाहें या एक ही गमले में चाहें। इसी तरह घर लाए लौकी जो होती है, उसके लौकी के अक्सर हम लौकी काटते हैं तो उसके बीज बहुत मोटे मोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसके बीज पके हुए वो होते हैं, वो बीज खाने लायक नहीं होते, वो हम निकाल के फेंक देते हैं। उन बीजों को भी आप उगा सकते हैं, उनसे भी लौकी के पौधे बन सकते हैं। इसके अलावा टिंडा हो गया, जितनी भी गर्मियों में सब्जियां आती हैं उनको हम बीज से उगा सकते हैं घर में ही। तो इस तरह आप कोशिश करें, किचन में कह दें कि भाई ये सब्ज़ी अगर पके तो उसके इसी तरह के बीज हों, तो आप उनको अलग सेपरेट कर लें। इसी तरह टमाटर, बड़े वाले जो लाल टमाटर होते हैं, किचन में फ्रिज में रखा रखा टमाटर पक जाते हैं, लाल हो जाते हैं और वो थोड़े से ख़राब होने लगते हैं, तो उन टमाटरों को भी बहुत ज़्यादा जल्दी उगते हैं बनिस्बत एक सही फ्रेश टमाटर के।
जब टमाटर ख़राब होने लगे तब उसके बीज उगाएं, तो बहुत जल्दी उग जाएंगे वो। इसी तरह जो हमारे किचन में स्पाइस होते हैं, धनिया, सौंफ और ज़ीरा वगैरह, इसके और अजवाइन, इसके भी पौधे आराम से घर में उग सकते हैं। आप चाहें तो अलग अलग गमलों में लेबल लगा दें, इसके नाम के साथ बीज लगा दें और उसमें देखें जब फूल आएगा, फल आएगा और उसके बाद उसके सीड बनना शुरू हो जाएंगे। यानी अजवाइन के पौधे में से अजवाइन बनेगी, धनिया के पौधे में से धनिया, हरा धनिया के पौधे में से आपको सूखा धनिया जो है, जो धनिया का बीज होता है, गिरी होती है धनिया की, वो मिल सकता है। इसी तरह पौधे लगाते रहिए और जुड़े रहिए दुआ गार्डनिंग के साथ। दुआ गार्डनिंग को अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।